जिस हक के लिए वो लड़ रहे हैं वो बिल्कुल सही है और होना भी चाहिए भाई। लेकिन बहुत लोग हैं जो सपोर्ट ही नहीं करते भाई, वरना जाम तो रहता ही है भाई इस रोड पे ना। लेकिन प्रोटेस्ट चल रहा है, इसी वजह से अभी कोई ट्रैफिक जो है उतना नहीं है। फिर जो लेनी है वो हरियाणा नंबर लेनी पड़ेगी या फिर यूपी नंबर। सबसे टॉप पे है BMW F450 GS और दूसरी है आपका KTM एडवेंचर 390S स्टैंडर्ड जो आती है, जिसमें ट्यूबलेस स्पोक्स हैं। और उसके बाद आती है अपनी सबकी चहेती बाइक हिमालयन। पावर ऐसी चीज़ है ना भाई, अच्छा को मतलब कहाँ पहुँचा देती है। तो स्वागत है आप सभी का एक और नए व्लॉग में भाई साहब। आज मौसम हो चुका है एकदम बढ़िया वाला। तो बारिश हुई थी सुबह बट अब रुक गई है, पता नहीं क्या चक्कर है। और फिलहाल आज है 20 तारीख और सुबह के बज रहे हैं 11:30। सो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे आप सब आए? होप आप सब अच्छे हो गए, सेफ हो गए। सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो व्लॉग की शुरुआत हो चुकी है बढ़िया से। आज इंडियन फ्लैग बढ़िया से लहर रहा है अपना, ये देखो मस्त। हवा अच्छी चल रही है ना इसीलिए। और भाई हवा तो अच्छी चलेगी क्योंकि जंतर मंतर पे हो रहा है प्रोटेस्ट। जिस हक के लिए वो लड़ रहे हैं वो बिल्कुल सही है और होना भी चाहिए भाई। लेकिन बहुत लोग हैं जो सपोर्ट ही नहीं करते भाई। चलो ये सब तो भाई चलता ही रहेगा, जब तक सरकार नहीं बदलेगी ना तब तक कुछ नहीं बदलेगा। फ़िलहाल यहाँ से जाम है कि नहीं है? नहीं है। चलो यहाँ से चलते हैं। आज इस वाले रूट पे जो है ना वो थोड़ा जाम जो है कम है, क्योंकि काफ़ी लोगों की छुट्टी हो चुकी है बिकॉज ऑफ द प्रोटेस्ट। वरना जाम तो रहता ही है भाई इस रोड पे ना। लेकिन प्रोटेस्ट चल रहा है, इसी वजह से अभी कोई ट्रैफिक जो है उतना नहीं है जितना होना चाहिए था। जिस हिसाब से पुलिस वाले दिखते हैं ना रोज़, आज तो भाई है ही नहीं। मुझे लग रहा है सारे के सारे जंतर मंतर ही चले गए हैं। मैं सबको बोल दिया भाई सब ड्यूटी छोड़ो, जहाँ पे भी हो सीधा जंतर मंतर पहुँचो। सबकी ड्यूटी वहीं लगी है भाई। बैरिकेड्स लगे रहते हैं, वो बैरिकेड्स तक नहीं है क्योंकि प्रोटेस्ट बहुत बड़ा है भाई, मतलब छोटा मोटा प्रोटेस्ट नहीं है। तो बैरिकेडिंग जो हो रखी होती है ना वो भी नहीं है। जगह जगह पे रेड लाइट्स ऑन हो गई हैं, जहाँ पे ऑन नहीं होती थी वहाँ तक ऑन हो गई है भाई। ये देखो यहाँ भी पुलिस वाले खड़े रहते हैं, इधर भी नहीं है। हाँ है ही नहीं, यहीं पे खड़े रहते हैं। एक भी नहीं है, एक भी। बाइक कौन सी ली जाए अब, क्योंकि यार देखो इसका टाइम हुआ नहीं है अभी, है काफ़ी टाइम है, मतलब अभी आराम से 7 साल है। लेकिन सीन ऐसा है कि देखो मैं हो सकता है नहीं बेचूँ इसको, ठीक है, पर मेरा प्लान है एक नई बाइक लेने का। क्योंकि इसके बाद दिल्ली में वो रजिस्ट्रेशन वाला सीन बैठ रहा है कि रजिस्ट्रेशन नहीं होंगी न्यू कार्स की, न्यू बाइक की। तो मुझे उससे पहले ही बाइक ख़रीदनी पड़ेगी, नहीं तो पता नहीं भाई फिर कब रजिस्ट्रेशन चालू होंगे और कब हम बाइक ले पाएंगे। जो दिल्ली में रहता है उसके लिए तो दिक्कत हो जाएगी। फिर जो लेनी है वो हरियाणा नंबर लेनी पड़ेगी या फिर यूपी नंबर। यूपी में टैक्स ज़्यादा है, हरियाणा में लेने के लिए फिर हरियाणा का एड्रेस प्रूफ दिखाना पड़ेगा, वो चक्कर है। देखते हैं जो भी रहेगा, होपफुली सब बढ़िया ही हो ताकि अच्छी सी बाइक ले ली जाए। बाकी मेरे दिमाग में 3 बाइक्स हैं। सबसे टॉप पे है BMW F450 GS और दूसरी है आपका KTM एडवेंचर 390S स्टैंडर्ड जो आती है, जिसमें ट्यूबलेस स्पोक्स हैं। और उसके बाद आती है अपनी सबकी चहेती बाइक हिमालयन। तो अब इन 3 में से जो बाइक है मैं कौन सी लेता हूँ, इस पे मुद्दा हम छेड़ेंगे। फ़िलहाल मैं इस जाम से निकलता हूँ, फिर मिलता हूँ आपसे। तो जी फाइनली जाम से निकल चुके हैं और यहाँ भी पुलिस वाले नहीं है भाई। वैसे तो यहाँ पे
वैसे भी कहाँ ही खड़े रहते हैं, बट ठीक है आज भी नहीं है। छोड़ो। अरे ये भाई सूट वूट पहन के कहाँ जा रहे हैं? ऑफिस से जा रहे होंगे वैसे तो। भाई ने सूट वूट डाल रखा है, एकदम बढ़िया है ना ये। सही है सही है। चलो जी ऑफिस पहुंचने वाला है। फ़िलहाल मौसम बढ़िया ही है, मौसम में कोई चेंजेस नहीं आए अभी तक। अरे अंकल के दूध की डोलची इतनी छोटी छोटी क्यों? कोई क्यूट लग रही थी ना छोटी छोटी। ओ भाई साहब ऑटो में कीर्तन हो रहा, आंटी होगा। ओ भाई सही है। ये जो 10-10 रुपये सवारी वाला टेम्पो नहीं होता, उसमें आंटियाँ भाई साहब कीर्तन करते हुए जा रही हैं। मैं कह रहा ये आवाज़ कहाँ से आ रही है, फिर देखा तो ये ऑटो में कर रही हैं। ये देखो सही है सही है। ओ भाई बढ़िया भाई। चलो अब शाम को मिलते हैं। A few moments later. तो जी निकल चुके हैं। तो जी ऑफिस फा हो गया फा। तो जी ऑफिस से निकल चुके हैं और बारिश हुई थी। जय हो प्रभु। बारिश हुई थी तगड़ी, गंदी हो गई है बाइक, बट ठीक है कोई नहीं, अब रुक गई है मस्त। अब बढ़िया से घर पहुंच जाएंगे। तो कहानी ऐसी है कि जैसे मैं सुबह आपसे बात कर रहा था कि कौन सी बाइक लेनी चाहिए, तो मेरे दिमाग में मैंने आपको पता नहीं मैंने बताया नहीं बताया, मैं फिर बता देता हूँ कि 3 बाइक्स हैं। एक है आपकी रॉयल एनफील्ड, एक है KTM 390 एडवेंचर और एक है अपनी BMW 450 GS। ये लास्ट क्यों है? क्योंकि देखो भाई BMW 450 GS मतलब लेने में बड़ी बात नहीं होती, उसको रखना और उसको मेंटेन करना सबसे बड़ी बात है। देखो अगर इन केस बहुत अच्छा डिस्काउंट मिलने के बाद मुझे वो अच्छी खासे प्राइस पे मिल जाती है बाइक, और मतलब जो भी उसका सर्विस वगैरह का जो भी रहेगा, अगर वो मैं संभाल पाया तो मैं वो ले लूँगा इस साल के एंड तक। अदरवाइज़ 2 बाइक्स मेरी नज़र में है, एक आपकी KTM 390 एडवेंचर और एक है अपनी हिमालयन 450। तो दोनों में क्या मेरे को इशू आ रहा है? देखो हिमालयन रॉ बाइक है, उसमें ज़्यादातर कुछ मिलेगा नहीं आपको कि क्रूज़ कंट्रोल मिल रहा है या ज़्यादा राइडिंग मोड्स वगैरह मिल रहे हैं, और नॉर्मल एक डिस्प्ले है, ठीक है, उस पर स्पीड में दिख जाएगी। मतलब ऐसा नहीं कहूँगा कि बहुत एडवांस बाइक है ना। ABS ठीक है, पर आई थिंक स्विच तो होता है, बट ट्रैक्शन कंट्रोल वगैरह ये सब कुछ नहीं है, तो वो सीन है। और वहीं KTM एडवेंचर में आपको ये सब मिलता है, ठीक है। ABS ऑन ऑफ का भी है, मतलब, और ट्रैक्शन कंट्रोल भी है, क्रूज़ कंट्रोल है। सबसे मेन बात, जब हम लॉन्ग राइड पे जाते हैं तो वो एक ऐसा फीचर है जो जितने भी राइडर्स होंगे ना जो लॉन्ग राइड करते हैं, वो उनके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो वो चीज़ है उसमें, और उसकी परफॉर्मेंस अच्छी है, मेंटेनेंस भी मतलब बहुत ज़्यादा नहीं है, पार्ट्स बहुत इजीली मिल जाते हैं, और हर जगह सर्विस सेंटर है। ये मतलब काफ़ी सारी चीज़ें देखी जाए तो ठीक है, ये सब चीज़ें हैं। अब आप लोग मुझे बताओ, देखो मेरे को तो पता है कि मैं लूँगा, इन तीनों में से देखूँगा, बट आप लोग क्या कहते हैं? आप वो मुझे बताओ कि आप लोगों को कौन सी अच्छी लगती है बाइक, और आप क्या देखना चाहते हो, मतलब कौन सी बाइक मैं लूँ वो आप लोग देखना चाहते हो। ये क्या कर रहा है भाई, बीच में खड़ा हो गया, पता नहीं। और पीछे से स्कूटी वाला भी आ रहा था उसके पीछे। खैर मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग मुझे सजेस्ट करो कि कौन सी बाइक ली जाए। 3 बाइक्स मैंने बता दी, हिमालयन, हिमालयन, KTM और BMW। तो इन तीनों में से आप लोग क्या चाहते हो? जिस पे ज़्यादा कमेंट्स आए वो देखेंगे, फिर हम उस पर R&D करेंगे, ठीक है। चलो अब ये आपके ऊपर है कि आप मुझे कौन सी बाइक में देखना चाहते हो। तो कमेंट कर दो भाई, कर दो, इस वीडियो में भर के कमेंट कर दो। जितने बंदे देखते हैं भाई कमेंट कर दिया करो यार, कमेंट ही नहीं करते हैं लोग। कमेंट किया करो भाई, तभी तो आइडिया रहेगा ना कि सामने वाला बंदा क्या एक्सेप्ट कर रहा है आपसे।
फिर और अच्छी वीडियो और अच्छे कंटेंट डालेंगे ना चैनल पे, तो इसलिए कमेंट किया करो यार। पावर ऐसी चीज़ है ना भाई, अच्छा को मतलब कहाँ पहुँचा देती है। तो मैं ये बात क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि आजकल ना कम सीसी की बाइक्स में भी मतलब इतना अच्छा आपको पिकअप मिल रहा है, इतना मतलब अच्छा इंजन परफॉर्म कर रहा है कि मतलब 125 सीसी की बाइक भी मेरी 500 सीसी की क्लासिक है। तो जब तक ये एक अच्छे लेवल पे आती है ना, तब तक जो सामने वाला बंदा है वो भाई पार निकल जाता है। मतलब मैंने खुद ऑब्ज़र्व किया है कि जो 125 सीसी की बाइक्स आती हैं वो लोग इसको आराम से बीट कर देते हैं, आराम से भाई, बहुत ही मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि इतने आराम से भाई पार करते हैं ना जितना कोई सोच भी नहीं सकता। एक टाइम होता था कि भाई ये इतनी सही भागती थी, इतना सही मतलब इसका पिकअप विकअप बहुत बढ़िया था, लेकिन अब धीरे धीरे ना चीज़ें एकदम वो होती जा रही है कि भाई, क्योंकि टेक्नोलॉजी बढ़ रही है ना, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रही है वैसे वैसे भाई स्पीड और मतलब बहुत सारी चीज़ें चेंज हो रही हैं भाई। इंजन में कितना चेंज हो रहा है, सोचो 350 सीसी की जो अभी आपकी हंटर आती है या क्लासिक आती है, ये दोनों इससे मतलब काफ़ी बेटर बना दी हैं, उसका इंजन और बेटर कर दिया है। तो वो चीज़ है। और ये भाई अब मतलब मैंने जब मैंने बाइक ख़रीदी ना, उसके बाद इतना कुछ चेंज होते हुए देख लिया ना, तो अब मुझे समझ आ रहा है कि भाई बाइक क्यों अपडेट करनी है। सबसे मेन रीज़न यही है। और फिर छोटी छोटी दिक्कतें, हर छोटी मोटी दिक्कत आ जा रही है, कुछ करवा रहा हूँ फिर कोई दिक्कत और निकल के आ जा रही है, तो वो ठीक करा रहा हूँ फिर कोई और दिक्कत, तो यही चल रहा है बस। चलो खैर कोई नहीं, करते हैं इसको भी। वाहिगुरु सच्चे बादशाह मेहर करना बाबा जी, बस जिस काम में लगे अच्छे से सफल हो जाए बढ़िया से, और क्या ही चाहिए। आपका आशीर्वाद रहे, बढ़िया बढ़िया हम लोग गाड़ियाँ ख़रीदें और बड़ी बड़ी बाइक्स ख़रीदें। छोटी तो है ही, बड़ी बड़ी और ख़रीद ले। सही। फाइनली पहुंच चुके हैं घर। मौसम बढ़िया था आज, ठंडी ठंडी हवा लगती रही पूरे रास्ते ना। और अभी भी आई थिंक हल्की हल्की ना बूंदें गिरी थी बीच में, मेरे वाइज़र पे आ रखा है। आप लोगों को समझ में नहीं आएगा, हल्की हल्की बिल्कुल बहुत पतली सी, हो सकता है रात को होए बारिश, बट थी तो सही भाई। और अभी हेलमेट पे भी ना पूरा गंदा हो रहा है, हेलमेट लग रहा है पूरा, वाइज़र ना निकाल के ना अच्छे से धोना पड़ेगा तब जाके क्लीन होगा। ये बस वाला कहाँ जाएगा भाई, लेफ़्ट जाएगा आई थिंक। मैं इधर से निकल जाऊँगा तो इधर से निकल जाता हूँ। ओए ये कहाँ से आया भाई एकदम से। चलो पहुँच ही गए अब तो। चलो जी, अब मैं आपको मिलता हूँ सीधा घर पहुँच के। तो घर आ चुके थे और खाना खा लिया। खाना खाने के बाद अपने काम निपटाए जो छोटे मोटे थे, तो व्लॉग नहीं किया और अभी बस सोने की तैयारी है। तो मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग प्लीज़ कमेंट करके बताना मुझे ज़रूर कि आपको क्या लगता है, कौन सी बाइक लेनी चाहिए, कौन सी नहीं लेनी चाहिए। तो कमेंट करके ज़रूर बता देना। और यहाँ तक वीडियो देख लीजिए, लाइक करें, बिल्कुल मत जाना। चैनल पे नए है तो सब्सक्राइब करना। मैं आपसे मिलूंगा कल ऐसे किसी बड़ी से वीडियो में। टिल देन राइट सेफ बाय, गुड नाइट, टेक केयर। मिलते हैं कल। और अभी प्रतीक्ष की भी तबीयत ख़राब है, उसको भी कोल्ड कफ खांसी उस टाइप थोड़ा वायरल ही चल रहा है, तो वो हो रहा है, तो अभी सो रहा है। मिलते हैं कल, हो जाएगी कल तक तबीयत ठीक, फिर करेगा वो बाय बाय। चलो कल मिलते हैं, बाय, गुड नाइट।